हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, अभी देखेंगे अपने जीके का टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए। इसमें दोस्तों इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके संविधान से रिलेटेड, आपके अनुच्छेद, आर्टिकल्स, जेएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके दोस्तों आप इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा तो उसमें जो है ना संविधान के प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्दों का क्रम है, तो मतलब संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके क्रम को जो है ना क्रम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इस चीज को देखा तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को क्यों ना करवा दूं आपको, ताकि जो है ना आने वाले एग्जाम में हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन। तो यदि मैं नहीं करवाऊं तो आप बाद में बोल सकते हैं कि सर आपने करवाया नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश की कि इस टॉपिक को मैं करवा दूं। दोस्तों, इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सबसे संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का क्रम। कहने का मतलब है दोस्तों, कैसे संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें जो प्रयुक्त किया गया है शब्द, उसके क्रम के बारे में अपने जानेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक लाया हूं। क्या ट्रिक है? प्रभु सम धर्म लो। प्रभु सम धर्म लो। सम मतलब बराबर। प्रभु कह रहा कोई जो है ना शिष्य कह रहा है अपने गुरु को, प्रभु सम धर्म लो, मतलब सभी धर्म लो। तो दोस्तों इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछा गया है, इस चीज को अपने देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्रभु सम धर्म लो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बनाया है, बहुत आसान ट्रिक बनाया है, प्रभु सम धर्म लो। तो प्रभु से क्या हो जाएगा? प्रभु सत्ता संपन्न, ठीक है। सम से क्या हो जाएगा दोस्तों? समाजवादी। और धर्म से क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। और लो से क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। तो दोस्तों ये चार शब्द हैं जो कि प्रस्तावना में जो प्रयोग किया गया है। तो इसकी क्रम क्या है? क्रम से पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रभु सत्ता संपन्न ये शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद समाजवादी का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग किया गया है और लोकतांत्रिक का प्रयोग किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे पूछा गया है, इस चीज को आप जानिए। पूछा गया है जैसे प्रभु सत्ता संपन्न शब्द के बाद कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन में रहेगा समाजवादी, बी में रहेगा धर्मनिरपेक्ष, सी में रहेगा लोकतांत्रिक और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया कि प्रयुक्त सत्ता संपन्न के बाद कौन सा वर्ड्स प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसके बाद समाजवादी तो प्रयोग किया गया है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये तीन भी दिख रहा है। ए में समाजवादी, बी में धर्मनिरपेक्ष, सी में लोकतांत्रिक। तो दोस्तों इसके बाद मतलब कर्म इसी को कहते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या कौन सा शब्द प्रयोग आया है? समाजवादी। तो आप किसको टिक करेंगे? समाजवादी को टिक करेंगे। बहुत बच्चे क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज कर जाते हैं, समाजवादी करूं कि धर्मनिरपेक्ष को करूं कि या लोकतांत्रिक को करूं। दोस्तों इसको याद करने के लिए बस 4 शब्द है। इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है प्रभु सम धर्म लो। प्रभु सम धर्म लो। यदि इसको याद रखते हैं दोस्तों तो आप क्रम वाइज शब्द को याद कर सकते हैं। प्रस्तावना में जो प्रयुक्त किया गया है, यूज किया गया, प्रयोग किया गया दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों इसमें होता है कंफ्यूज कैसे करता है। चाहे तो आप बिना ट्रिक का भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 4 शब्द है। 4 शब्द को याद करने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है? दिक्कतें यहाँ आ जाती है। मैंने जो यहाँ प्रयोग किया है क्रम, जैसे आपने 4 याद कर लिया, ठीक है, प्रयुक्त सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक आपने याद कर लिया, अच्छी बात है। बट आप कंफ्यूज कैसे करेंगे? जैसे आपसे पूछ लिया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के बाद दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? धर्मनिरपेक्ष के बाद क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक आप जब ट्रिक याद करेंगे तुरंत आपके माइंड में रिप्लाई आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष के बाद लोकतांत्रिक हो जाएगा। इसलिए क्रम को याद करने के लिए मैंने देखिए, इसलिए मैं हेडिंग ही डाला संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का क्रम। आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे जानबूझ के कंफ्यूज कर जाए और क्वेश्चन को गलत करे। तो उनका माइंड में हमेशा रहता है आपको फंसाने का, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मार्क्स लाए। और जो है ना, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों बच्चे बैठते हैं, तो उनकी हमेशा प्रयास होती है कि आपको कंफ्यूज करे। और जब भी आपकी माइंड कंफ्यूज होगा तो आप सही ऑप्शन नहीं चूज कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो टैलेंटेड बच्चा होता है, ऐसे कह सकते हैं हिंदी में या मतलब लोकल भाषा में आप कह सकते हैं, जो बच्चे जो बिल्कुल मक्खन होते हैं, बिल्कुल अच्छा वो स्टूडेंट होता है, वो बच्चे क्या करता है? हर चीज को तरीके से पढ़ता है। जैसे आप कैसे पढ़ लेते हैं? संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त शब्द 4 आपने रट लिया, आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम में जाऊंगा, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन जो तेज तरह के बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त शब्द
का क्रम क्या है, वो क्रम वाइज याद करते हैं। आप रटूमल कैसे बनते हैं आपने याद कर लिया, लेकिन वो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चा होता है वो बच्चे माइंड में ऐसे सेटअप करता है कि इसका क्रम क्या है। हो सकता है एग्जामिनर क्रम में पूछ लिया जाए। 2016 में जो एग्जाम हुई थी दोस्तों, इससे रिलेटेड पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जनरली बच्चा ये सोच भी नहीं पाता है कि सोच भी नहीं पाएगा कि क्रम वाइज पूछ लिया जाएगा। बहुत बच्चे क्या किया, ऐसे जो इसको 4 शब्द बोला यार 4 शब्द का प्रयोग किया गया, इसको मैं रट लेता हूँ, रट लिया और एग्जाम में गया तो अब वहां कंफ्यूज कर, याद है लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहा है। कारण क्या है, कारण है कि दोस्तों उसने वहां पे दिमाग नहीं लगा पाया कि हमको कैसे याद करना है, कैसे माइंड में सेटअप करना है। लेकिन जो तेज तरह का बच्चा होता है उसने क्रम से याद करके गया था। जैसे ही उसके ऑप्शन में दिया समाजवादी शब्द के बाद कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, वो बच्चे तुरंत ट्रिक को अपनाया और उसको तुरंत माइंड में आ गया, अच्छा समाजवादी बात कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है वो ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष ढूंढना शुरू कर देता है। ए या बी सी में कोई ना कोई ऑप्शन में उसको धर्मनिरपेक्ष दिखा और उसने टिक कर दिया। तो दोस्तों देखिए, वो जो है ना, जो टैलेंटेड बच्चा होता है, तेज तरह का बच्चा होता है, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के कितना आगे चला जाता है। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, आपको भी पता है, एक नंबर यदि आप आगे लाते हैं तो कम से कम आप 50,000 60,000 बच्चे को पीछे छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें अभी खास करके जो ना करोड़ों बच्चे बैठते हैं। तो इसलिए आपको एक एक नंबर यदि इंक्रीज करना है, एक एक नंबर को आपको बढ़ाना है, तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मुझे क्या पढ़ना है, पढ़ते तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इससे क्लियर होता है दोस्तों। ये आप जो 2016 से कभी नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, उससे पहले कभी नहीं पूछा है, लेकिन 2016 का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने देखा इसलिए मैंने सोचा आपको करवा दूं। तो इसको आप हल्के में ना ले दोस्तों। जनरली आप इसको याद करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके फंस जाते हैं, आप सही से कर नहीं पाते हैं, किस तरह के बच्चे वो कर जाते हैं। तो मेरी कोशिश रही कि आपको ये करवा दूं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रभु से क्या हो जाएगा, प्रभु सत्ता संपन्न। सम से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सम से हो जाएगा समाजवादी। धर्म से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष। और लो से क्या हो गया आपके दोस्तों, लोकतांत्रिक। कहने का मतलब है हमारा जो संविधान है, संविधान में जो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें जो